हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। पहला वर्ड है हमारा स्पेड। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है बाढ़ आ जाना या फिर कोई भारी संख्या, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स और इवेंट्स अपीयरिंग और अकरिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में बहुत सारी चीज़ें हो जाना। सिनोनिम्स होंगे इसके सर्ज, फ्लड, वेव, इनअंडेशन, डिल्यूज। एंटोनिम्स होंगे स्कार्सिटी, शॉर्टेज, पॉसिटी एंड डीअर्थ। सेंटेंस है अ स्पेट ऑफ कंप्लेंट्स फोर्स द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर सर्विसेज। कंप्लेंट्स की जो एकदम बाढ़ आ गई तो उससे कंपनी को अपने कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ा। सेकेंड वर्ड है हमारा बटरेस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है सपोर्ट करना या मजबूत बनाना। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर or to strengthen something। Synonyms होंगे strengthen, fortify, bolster, reinforce। Antonyms होंगे इसके undermine, ineffable, erode, weaken। Sentence है transparent institutions are necessary to buttress democratic values in the country। मतलब पारदर्शी संस्थाओं को इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इस देश के मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड वर्ड है हमारा शैम्बल्स। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है तबाही, पूरी तरह से अव्यवस्था, मतलब अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और रुइन। सिनोनिम्स होंगे इसके chaos, मेस, डिसऑर्डर, टर्मोइल, पैंडेमोनियम। एंटोनिम्स हैं ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, नीटनेस। सेंटेंस है आफ्टर द इकोनॉमिक स्टॉर्म द इंटायर मार्केट वॉज लेफ्ट इन अ शैम्बल्स। मतलब जो इकोनॉमिक स्टॉर्म आया था तो उससे पूरा का पूरा जो मार्केट था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। फोर्थ वर्ड है हमारा डिबैकल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से कोई चीज असफल हो जाए या अ सडन और इन एग्नोमिनियस फेलियर, अ कंप्लीट कोलैप्स और डिजास्टर। सेंटेंस है कैटास्ट्रॉफ, कैलामिटी, फियास्को, डिजास्टर। एंटोनिम्स है ट्रायम्फ, accomplishment, success, victory। Sentence है the poorly planned infrastructure project quickly turned into a complete debacle। जो अवसंरचनात्मक जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही गलत तरीके से प्लान किया गया था, उसकी वजह से वो पूरी तरह से असफल हो गया। फिफ्थ वर्ड है हमारा गाइज। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है किसी तरह का भेष या मुखौटा, एन आउटवर्ड फॉर्म, अपीयरेंस और मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, टिपिकली कंसीलिंग द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। किसी चीज की असलियत को छिपाने का प्रयास। सिनोनिम्स होंगे डिसगाइज, फसेड एंड अपीयरेंस, कैमोफ्लेज। एंटोनिम्स हैं रियलिटी, वेराइटी, ओपननेस, ट्रुथ। सेंटेंस है ही इंटर्ड द हाईली सिक्योर इवेंट अंडर द गाइज ऑफ अ जर्नलिस्ट। वो बहुत ही सुरक्षा वाले इवेंट में एक जर्नलिस्ट बन के, जर्नलिस्ट का भेष बना करके घुसा। सिक्स्थ वर्ड है हमारा सगैशियस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है सोच समझकर या फिर बुद्धिमानी से, हैविंग और शोन कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट। सिनोनिम्स है इसके प्रूडेंट, जुडिशियस, वाइज, एस्ट्यूट। एंटोनिम्स है इसके फूलिश, इम्प्रूडेंट, इग्नोरेंट, केयरलेस। सेंटेंस है द सेंट्रल बैंक टुक सगैशियस स्टेप्स टू प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम फॉलिंग इनटू रिसेशन। मंदी से बचाने के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसने बहुत ही सोच समझकर बुद्धिमानी भरे स्टेप्स को लिया है ताकि इकोनॉमी को मंदी में जाने से रोका जा सके। सेवेंथ वर्ड हमारा एंग्स्ट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है चिंता या घबराहट, अ फीलिंग ऑफ डीप एंग्जाइटी, ड्रेड और अनईज। सिनोनिम्स है इसके एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस, अप्रहेंशन, वरी। एंटोनिम्स है पीस, कॉन्फिडेंस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी। सेंटेंस है मेनी कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस डीप एंग्स्ट बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अनाउंस्ड। उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने से पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत ही चिंता या घबराहट फेस करनी पड़ती है। एथ वर्ड हमारा कॉन्स्पिक्यूअस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से दिखने वाला, मतलब स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी क्लियरली विजिबल और इजिली नोटिस्ड। सिनोनिम्स है इसके प्रोमिनेंट, मैनिफेस्ट, एविडेंट, नोटिसेबल। एंटोनिम्स है ऑब्सक्योर, हिडन, अननोटिसेबल, कंसील्ड। सेंटेंस है द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट वॉज कॉन्स्पिक्यूअसली हायर देन दैट ऑफ इट्स नेबरिंग नेशंस।
जो देश का महंगाई दर था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से बहुत ही हाई दिख रहा था अपने पड़ोसी देशों से। 9th वर्ड है हमारा बोगस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है फेक या फिर जाली। नॉट जेन्युइन और ट्रू, फेक। सिनोनिम्स है इसके फ्रॉडुलेंट, काउंटरफीट, कॉन्कॉक्टेड, स्प्यूरियस। एंटोनिम है ऑथेंटिक, जेन्युइन, लेजिटिमेट, बोनाफाइडे। Sentence है the authorities immediately destroyed the bogus recruitment racket that was cheating candidates। Authorities ने जो एक फर्जी रिक्रूटमेंट रैकेट था जो कैंडिडेट्स को चीट करता था उसको बहुत ही तेजी के साथ खत्म कर दिया। 10th वर्ड हमारा सब्जुगेट। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है अधीन करना या अपने कंट्रोल में लेना, टू ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल स्पेशली बाय कॉन्क्वेस्ट। सिनोनिम्स है इसके वैंक्विश, सबड्यू, ओवरपावर, डिफीट। एंटोनिम्स है इसके लिबरेट, फ्री, इमेंसिपेट, सरेंडर। सेंटेंस है द इन्वेडिंग आर्मी सब्जुगेटेड द बॉर्डर टेरिटरीज विद इन अ मैटर ऑफ डेज। जो घुसपैठ करने वाली फौज थी उसने बहुत ही तेजी के साथ बॉर्डर टेरिटरीज को अपने अधीन कर लिया। 11th वर्ड है हमारा अंडरमाइन। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को कमजोर करना, टू लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली ग्रेजुअली। सिनोनिम्स हैं इसके वीकन, इरोड, सैबोटाज, कॉम्प्रोमाइज। एंटोनिम्स हैं इसके स्ट्रेंथन, सपोर्ट, बोल्स्टर, फोर्टिफाई। सेंटेंस है कॉन्स्टेंट निगेटिव न्यूज कैन अंडरमाइन अ कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस बिफोर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम। लगातार जो निगेटिव न्यूज़ आती है वो किसी भी कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस को एग्ज़ाम से पहले लूज कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। अंडर स्कोर। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। इसका मतलब है किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ पर प्रकाश डालना, टू एम्फेसाइज और शो दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रू। सिनोनिम्स होंगे इसके हाईलाइट, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, अंडरलाइन। एंटोनिम्स है इसके डाउन प्ले, इग्नोर, नेग्लेक्ट। सेंटेंस है द रिसेंट पॉलिसी फेलियर्स अंडरस्कोर द नीड फॉर अ कम्प्लीटली न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। जो हाल के पॉलिसी फेलियर्स हैं वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हमें प्रशासनिक ढांचे में बहुत ही ज़्यादा बदलाव करने चाहिए। 13th वर्ड हमारा अंडरपिन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को सहारा देना या फिर आधार बनाना, टू सपोर्ट, जस्टिफाई और फॉर्म अ बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, क्लेम और स्ट्रक्चर। सिनोनिम्स है इसके सपोर्ट, प्रॉप अप, फाउंड, बेस। एंटोनिम्स है इसके अंडरमाइन, वीकेंड, डिस्टेबलाइज। सेंटेंस है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अंडरपिन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो मजबूत कॉन्सेप्चुअल बेस होता है जिन स्टूडेंट्स का, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर ले जाते हैं। 14th वर्ड हमारा हैवक। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है तबाही या विनाश, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन। सिनोनिम्स है इसके डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, रूइन, कैटास्ट्रोफे। एंटोनिम्स है इसके पीस, ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन, हार्मनी। सेंटेंस है द सडन फ्लड wreaked havoc ऑन कोस्टल टाउन्स डिस्ट्रॉइंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अचानक से बाढ़ आई उसने पूरी तरह से तबाही मचा दी कोस्टल टाउन्स में और बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 15th वर्ड हमारा फंबल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है टटोलना, खराब तरीके से संभालना। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका टू यूज द हैंड्स क्लम्सली व्हाइल डूइंग और हैंडलिंग समथिंग, टू मिसहैंडल अ सिचुएशन। सिनोनिम होंगे इसके मिसहैंडल, बंगल, मिसमैनेज, स्टम्बल। एंटोनिम्स है इसके मैनेज एक्सपर्टली, हैंडल वेल, सक्सीड। सेंटेंस है द सर्जन्स फंबलिंग मूवमेंट्स कॉज्ड ग्रेट कंसर्न टू द मेडिकल टीम ड्यूरिंग द डेलिकेट प्रोसीजर। जो सर्जन था उसके खराब तरीके से संभालने वाले जो मूवमेंट थे, कपकपाते हुए जो मूवमेंट्स थे, उसने मेडिकल टीम को डेलिकेट प्रोसीजर के दौरान बहुत ही चिंता में डाल दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।